जय श्री राम। मही पाताल नाक जस व्यापा, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी, सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरतिर करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधवो नृपो बालक दो, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवन हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करई सहाई, सीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज न जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। जय श्री राम। तो मित्रों, आज की हमारी श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग भी राम रस डेली पीजिए। श्री रामचरितमानस पढ़कर आपको मैं हर रोज बोलता हूँ मित्रों, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चैतन्यता आती है,
आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एक नई ऊर्जा मिलती है श्री रामचरितमानस से। तो मित्रों कोशिश करिए 5 चौपाई जरूर पढ़िए, आप खुद पढ़िए और कोशिश करिए आप खुद तो पढ़े ही, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, क्योंकि जो आजकल ये चकाचौंध की जिंदगी है इसमें बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनको भेज दे रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे और कैद हो जा रहे हैं आजकल कमरे में। तो कोशिश करिए कि बच्चों को आप खुद भी टाइम दीजिए और साथ में श्री रामचरितमानस अगर 5 चौपाई 2 चौपाई जो भी पढ़ पाते हैं डेली पढ़ेंगे तो उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी, उनको एक नई दिशा मिलेगी। तो मित्रों बहुत ही जरूरत है आज के समाज में, जो अभी करंट का जो चल रहा है ना युग, इसमें बहुत ही कलयुग में जरूरत है श्री रामचरितमानस की पढ़ने की। तो मित्रों टाइम दीजिए आप लोग, कम से कम 5 से 10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़िए। और पढ़ने के साथ ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही है, मन में विचार करना है क्या कहा गया है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया है श्री राम जी के बारे में, उस चरित्र के बारे में भी आप थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए, लोगों को बताइए, समझाइए, अपने बच्चों को भी बताइए। छोटे हैं फिर भी अगर वो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ सकते हैं तो उनको आप साथ बिठाइए और पढ़ाइए। तो मित्रों आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ेंगे। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।